हरे कृष्णा। क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? ये वही जगह है जहाँ शिव जी और पार्वती जी रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन नारायण जी यानी विष्णु जी के पास नारद मुनि आए और बोले, आप मानवता के लिए खराब मिसाल है। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी जी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ तो अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। अब इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए विष्णु जी तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आ गए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें यह। वह इस घर के अंदर गए। अब घुसते ही उन्हें पता चला कि यह तो शिवजी का निवास है और वो तो बड़े खतरनाक हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। अब ऐसे में नारायण जी ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिवजी और पार्वती जी बाहर विहार करने के लिए गए हुए थे। जब वे वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक जोर जोर से रो रहा है। पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिवजी ने पार्वती को रोकते हुए कहा कि इस बच्चे को मत छूना। पार्वती जी ने कहा, आप कितने क्रूर हैं, कैसी नासमझी वाली बातें कर रही हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ। देखिए तो कैसे रो रहा है बेचारा। शिवजी बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूं ना कि इस बच्चे को मत उठाओ। अब स्त्री को भला कौन समझा सकता है। और दूसरा, पार्वती जी की ममता जाग गई। अब उनकी मनोभावना ने उन्हें शिवजी की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिवजी की तरफ बहुत खुश होकर देख रहा था। अब शिवजी तो इसका नतीजा अच्छे से जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। अब लेकिन करे तो क्या करे। इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती जी ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिवजी के साथ गर्म पानी से स्नान के लिए बाहर चली गई। वहां पर गर्म पानी के कुंड हैं। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती जी गए। लौटकर वापस आए तो देखा घर तो अंदर से बंद है। शिवजी तो जानते थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती जी बहुत हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिवजी बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पार्वती जी ने कहा, अब हम क्या करें। शिवजी के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा कि वे वहां से ही चले जाएं। अब और कोई रास्ता मिला नहीं। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसीलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिवजी और पार्वती जी को अवैध तरीके से
वहां से निष्कासित कर दिया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच, एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदारनाथ में जाकर बस गए और इस तरह शिवजी ने अपना खुद का घर खो दिया। आप पूछ सकते हैं कि क्या वह इस बात को जानते थे? आप कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि अगर आप गुस्सा करते हो हो सकता है कि उसका परिणाम अच्छा ना निकले। इसीलिए कुछ बातों को जानते हुए भी अनदेखा कर देना ही उचित होता है, और यही महादेव ने किया। तो बोलो हर हर महादेव। यदि कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।